नमस्कार दोस्तों, बीएससी मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे जो कि है आधार और विमा, बेसिस एंड डायमेंशंस। लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज बी का जो एक क्वेश्चन नंबर 9 रह गया था तो वो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ। तो इसमें भी आपको जो है एलडी प्रूफ करना है और हमें 3 जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनके अनुसार। तो इसके सॉल्यूशन में जो चीज़ें आएंगी, ए के लिए जो हमें 3 वैल्यूज़ दी हुई है A100 10 1 A1 और एक है 0 1 2। हमें LD है जो प्रूफ करना है। तो मैंने A1 A2 A3 R से जो है अवयव मैंने मान लिए। लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 प्लस में A3 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। ये मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। वैल्यू पुट करते हैं इसमें A1 ये हो गया A10 प्लस में A2 के साथ 1 A1 प्लस में A3 के साथ 0 1 और 2। सॉरी, ये 2 नहीं है यहाँ पे, शायद ए है। 0 1 ए है, यहाँ पे 2 नहीं है, ए है। तो यहाँ पे भी ए आ गया। ठीक है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू ये 0 0 है। ठीक है, अब हम इनसे इक्वेशंस बनाएंगे। पहली इक्वेशन आएगी A1 प्लस में A2 इज इक्वल टू 0। दूसरी आएगी A1 प्लस में A2 प्लस में A3 इज इक्वल टू 0। तीसरी है उसमें A2 प्लस में A3 इज इक्वल टू 0। ये तीसरी इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब जो है हम समीकरण 1 और 3 से A1 और A3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से तो मैं जो है A2 को उस साइड भेज दूंगा, तो A2 जो है माइनस का हो जाएगा और A1 बराबर में A2 ओवर में माइनस का A। अगर आप इसे हल करके देखेंगे तो यही आएगा। A2 को इस साइड भेजा, माइनस का A2 आ गया, बटा में A भेज दिया तो मैंने माइनस यहाँ पे लगा दिया। इसी प्रकार समीकरण 3 से मैं A3 की वैल्यू देखूँ तो वो मेरे पास आएगी A2 ओवर में माइनस का A, यानी A1 और A3 की जो वैल्यू है यहाँ पे आ गई है। अब मैं ये समीकरण 4 है और ये समीकरण 5 है। समीकरण 4 बराबर 5 से अगर मैं इन समीकरणों को इक्वल में रखूं तो मेरे पास आया A1 बराबर में A2 बटा में माइनस का A A3। ये इक्वल में है, आप देख सकते हैं कि ये इक्वल में है, तो इसके बटा में एक पड़ा है, इसके बटा में भी एक पड़ा है। ये जो है इसकी वैल्यूज़ है। अब हम समीकरण 2 से समीकरण 2 में जो है इन्हें पुट करके देखते हैं। तो A1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, प्लस में ये A2 ये A की स्क्वायर हो गया क्योंकि A2 की वैल्यू माइनस A है, तो ये माइनस का जो है यहाँ पे माइनस आ गया A की स्क्वायर प्लस में A3 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। मेरे पास आया A की स्क्वायर बराबर में 2, यानी A बराबर में प्लस माइनस रूट 2 जो है ये वैल्यू आ गई है A की। इसका मतलब क्या है कि ये LD है, यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, एक और जो चीज़ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं वो ये कि आप समीकरण 1 में से 3 को माइनस कर दो। समीकरण 1 माइनस 3 से अगर हम समीकरण 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा A1 A प्लस में A2 माइनस में A2 माइनस में A3 बराबर में 0। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे रह गया A2 से A2 कैंसिल, मेरे पास यहाँ पे A कॉमन आ गया, A1 माइनस में A3 आ गया, यहाँ पे आ गया 0। तो A को है जो मैं वहाँ पे भेज दूँगा, या तो मैं इसके बटा में भेज दूँ या फिर मैं ऐसे कर लूँ, या तो A0 है या ये 0 है। अगर मैं A0 इसको छोड़ दूँ और A1 माइनस में A3
को 0 के इक्वल करूँ तो मेरे पास A1 इज इक्वल टू A3 आ गया। ठीक है, दोनों के बटा में एक एक आ गया। ये जो है इनकी वैल्यू आ गई है। और इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करके देखें तो सेम जो है यही चीज़ आएगी। तो ये मैंने ऐसे आपको बताने के लिए, मान लो आपको ये 4 बराबर 5 वाली चीज़ याद ना रहे तो आप समीकरण 1 में से 3 को माइनस करके भी ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो है आज चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, इसका 9वां क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम चैप्टर 3 की बात करते हैं, बेसिस एंड डायमेंशंस। इसमें जो है सदिश समष्टि का जो सबसे पहली चीज़ है वो सदिश समष्टि का आधार, उसकी डेफिनेशन आएगी। तो चैप्टर 3 और 4 करवाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर है उसमें मैंने बहुत ही कम जो है पोर्शन किया हुआ है। इसमें लगभग 1-2 एग्जांपल्स और 2 या 3 के लगभग कोई थ्योरम की हुई है मैंने। और चैप्टर 4 जो है उसमें भी मैंने लगभग 2 प्रमेय और 3-4 डेफिनेशंस, कुछ एग्जांपल्स, बस इतना ही किया है। क्योंकि हमारी कोचिंग जो है वो कोरोना वायरस के कारण बंद हो गई थी और उस कारण मैं जो है आगे का पोर्शन नहीं कर पाया। लेकिन आप इसे कर सकते हैं, बाई चांस अगर थ्योरम और डेफिनेशन आ जाए तो हो सकता है आपको पासिंग मार्क्स मिल जाए। और सिलेबस जो है कंप्लीट न करवाने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो हम इसकी जो है डेफिनेशन की बात करते हैं चैप्टर 3 की। मैंने जितना किया मैंने उतना आपको अच्छे से समझा दिया है, फिर भी ये छूट गया तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आप इधर उधर अपने फ्रेंड से मैनेज कर सकते हैं। सदिश समष्टि का आधार, आधार क्या होता है? सबसे पहले जो आधार में चीज़ आएगी, सदिश समष्टि तो आती ही है, चैप्टर 3 की हम बात कर रहे हैं। आधार यानी बेस। माना VF एक सदिश समष्टि है, ये मैं इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ। माना VF एक सदिश समष्टि है तथा S है वो सबसेट है VF का, तो S को सदिश VF का आधार कहेंगे। जो S है वो कंटेन कर रहा है VF में, S बेस हो जाएगा। उसके लिए 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि S है वो Li होना चाहिए, यानी जो जितने भी उसमें स्केलर है वो सारे ज़ीरो होने चाहिए। और सेकंड है कि जो लीनियर स्पेन है S का वो इक्वल होना चाहिए सदिश समष्टि VF के। हमने चैप्टर 2 में लीनियर स्पेन के बारे में बात करी थी, लीनियर स्पेन क्या होता है। तो लीनियर स्पेन में जो मान लो ये S है वो V का एक उपसमुच्चय है, तो इसके जितने भी मान लो सदिश है उनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे उनका सेट जो है वो लीनियर स्पेन होता है। ठीक है, अब आगे जो है कुछ लाइंस है, इसके बाद मैं बोल रहा हूँ, आप उन्हें ध्यान से सुन लीजिए। अर्थात यदि सदिश समष्टि VF का प्रत्येक सदिश S के सदिशों के एक घात संचय के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि VF में जितने भी सदिश होंगे, मान लो α1 α2 से लेके αn, S के सदिशों के एक घात संचय यानी उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में जो है लिखा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे लीनियर स्पेन आ गया, लीनियर स्पेन में जो है LC फॉर्म में ही मौजूद होते हैं वैल्यूज जो भी हैं। उसके बाद एक नोट करके आप लिखिए। फर्स्ट लाइन है, ज़ीरो वेक्टर किसी भी बेस में विद्यमान नहीं होता। यानी मान हमने यहाँ पे S की बात करी है तो S में जो है वो ज़ीरो विद्यमान नहीं होगा। दूसरी लाइन है, किसी भी सदिश समष्टि का आधार अद्वितीय नहीं होता। मतलब एक सदिश समष्टि के आधार मान लो V है तो उसका आधार S भी हो सकता है और उसका आधार कोई और S डैश भी हो सकता है। अद्वितीय नहीं होता, अद्वितीय मतलब यूनिक नहीं होता। ठीक है, इसके बाद एक एग्जाम्पल है भी हम आधार के बारे में कैसे किसी चीज़ का आधार फाइंड कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय S है सदिश समष्टि V3 का एक आधार निर्मित करता है। S जो है वो V3R में कंटेन कर रहा है। तो सबसे पहले जो है हमें एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एक ही एग्जाम्पल मैंने इसमें किया हुआ है। ठीक है, S है ये ऐसा में लिया हुआ है जिसमें 1 0 0 कोमा 1 1 0 कोमा 1 1 1 ये 3 एलिमेंट है। हमें शो करना होगा कि S है वो Li है और
L ऑफ S इज इक्वल टू V3 ऑफ R, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन यानी पहली चीज़ प्रूव करेंगे। तो मैंने माना A1 A2 A3 तीन अवयव हैं R के, लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा इनका वो A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 A3 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करेंगे तो A1 0 0 A2 1 1 0 प्लस में A3 1 1 0 0। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन समीकरण बनाएंगे। पहली आएगी A1 प्लस में A2 प्लस में A3 इज इक्वल टू 0। फिर A2 प्लस में A3 इज इक्वल टू 0, फिर है A3 इज इक्वल टू 0। तीन समीकरणें आ गई हैं। A3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो A2 0 आ जाएगा। A2 0 आ गया यहाँ से, तो हम क्या करेंगे A2 और A3 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से भी A1 0 आ गया। तीनों सदिश अदिश 0 आ गए, अदिश स्केलर 0 आ गए, इसका मतलब ये Li है। ठीक है, अब हमें L ऑफ S इज इक्वल टू V ऑफ R ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए तो यहाँ से मैं बता देता हूँ ये S इज Li। ठीक है, अब सेकंड चीज़ इसमें प्रूफ करते हैं। इस सेकंड चीज़ के लिए मैंने माना A1 A2 A3 तीन अवयव ले लिए R के अदिश है, तथा एक अल्फा जो कि सदिश समष्टि में मौजूद होता है वो मैंने ले लिया है। और अल्फा में तीन अवयव है x1 x2 x3। ठीक है, ये तीन अवयव मैंने अल्फा से ले लिए हैं। हम जानते हैं कि जो अल्फ़ा है वो लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होता है। ये हमने जब चैप्टर सेकंड शुरू किया था तब भी मैंने आपको बताया था। A1 अल्फ़ा 1 प्लस में A2 अल्फ़ा 2 प्लस में A3 अल्फ़ा 3। क्वेश्चन में जब अल्फ़ा दिया नहीं होता है तब हम जीरो लेके चलते हैं, अगर दिया हो तो हमें अल्फ़ा लेके चलना होता है। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब मैं अल्फ़ा की जगह x1 x2 x3 पुट करूँगा और यहाँ पे 1 0 0 प्लस में A2 1 1 0 प्लस में A3 1 1 1 ये पुट किया मैंने। इक्वेशंस बनाएंगे x1 इज इक्वल टू A1 प्लस में A2 प्लस में A3। हम जानते हैं, हमने इक्वेशन बनाई है पहले A2 प्लस में A3 इज इक्वल टू ये इसके इक्वल में आ गया x3 इज इक्वल टू A3। तो यहाँ से हमें A3 इज इक्वल टू x3 मिल गया और यहाँ से हमें A2 इज इक्वल टू x2 माइनस में x3, यानी हमने A3 की वैल्यू पुट करी और इसको इस साइड भेज दिया। अब हम A3 और A2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, सॉरी A1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मेरे पास A1 है वो x1 माइनस में x2 आ गया है। ठीक है, अब हम ये वैल्यू है वो इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी इस समीकरण में बाय इक्वेशन 1। A1 A2 A3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरे पास जो अल्फ़ा आया वो आया x1 माइनस में x2, ये हो गया अल्फ़ा 1 प्लस में x2 माइनस में x3 अल्फ़ा 2 प्लस में x3 अल्फ़ा 3। अब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इनकी जो वैल्यू हमें पता है, तो x1 माइनस में x2 1 0 0 प्लस में x2 माइनस में x3 1 1 0 प्लस में x3 1 1 1। ठीक है, हम जानते हैं कि ये जो है अल्फ़ा लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होता है और ये सदिश समष्टि से ही आता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, अल्फ़ा की कुछ वैल्यू मानी 4 6 8। ठीक है, तो ये मिली 4 6 और 8। तो x1 माइनस x2 करेंगे तो ये x1 है, ये x2 है और ये x3। तो 6 माइनस 4 सॉरी 4 माइनस 6 माइनस का 2 आ गया, ये 1 0 0 1 0 0 प्लस में यहाँ पे जो है यहाँ पे माइनस का 2 आएगा क्योंकि 8 6 माइनस 8 1 1 0
प्लस में यहाँ पे आया 8, 1 1 और 1, क्योंकि x3 अकेला रखना था। अब अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ गई तो हमारा जो LS है वो VF के इक्वल हो जाएगा, यानी सदिश समष्टि के इक्वल हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि समीकरण के अनुसार माइनस का 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस ये वाला माइनस का 2, प्लस में 8, यानी 4 बचा, ये 4 के इक्वल आ गया। फिर माइनस का 2 जीरो के साथ, माइनस का 2 जीरो के साथ, प्लस में माइनस का 2 1 के साथ और प्लस में 8। तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 6 आ गया, यानी 6 के इक्वल है। इसी प्रकार माइनस का 2 यहाँ पे भी 0, माइनस का 2 यहाँ पे भी 0, अकेला 8 बचा, ये 8 के इक्वल आ गया, यानी जो है LS है वो VF के इक्वल आ गया है। ठीक है, तो ये जो है हमने एग्जाम्पल 1 प्रूव कर दिया, यानी जो S है वो इसका आधार है। अब हम आगे थ्योरम्स करेंगे। थ्योरम 3.1 करने से पहले आपको सदिश समष्टि की विमा यानी डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस के बारे में बता देता हूँ मैं। इसकी डेफिनेशन है, किसी सदिश समष्टि VF के आधार S में सदिशों की संख्या सदिश समष्टि की विमा कहलाती है और इसे डायमेंशन ऑफ VF से व्यक्त करते हैं या डायमेंशन ऑफ V से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यह है सदिश समष्टि की विमा की परिभाषा। अब हम थ्योरम 3.1 से शुरू करते हैं। थ्योरम 3.1 इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी भी चैप्टर की जो पहली थ्योरम है, पहला एग्जाम्पल है, पहला क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार एग्जामिनर वही उठा के आपको दे देता है। वैसे तो पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कभी कभार ऐसे तुक्का लग जाता है। तो थ्योरम 3.1 अस्तित्व प्रमेय, ये इसके नाम से भी आ सकती है या इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। आपको याद करनी पड़ेगी इसकी जो परिभाषा है। प्रत्येक परिमित विमीय सदिश समष्टि का एक आधार विद्यमान होता है। हमें इसके आधार प्रूफ करना होगा। मान लो VF का एक आधार S जो है वो मौजूद है, ये हमें बताना होगा। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा प्रूफ में कि माना VF है वो एक फाइनाइट वेक्टर स्पेस है, डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परिमित विमीय आ रहा है तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तथा S जो है वो VF का एक सबसेट है या उपसमुच्चय है। सबसेट इस प्रकार है कि जो LS है वो V के इक्वल होना चाहिए, यानी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर स्पैन V के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एंड अब मैंने माना कि S में जो अवयव है वो इस प्रकार है, α1 α2 डैश डैश अल्फा k डैश डैश अल्फा n, ये जो है अवयव है, और 0 है वो बिलोंग कर रहा है S में। अभी तक जो है S वो आधार नहीं है। मैंने आपको बताया था कि आधार में जो है 0 मौजूद नहीं होता है। तो S है वो VF का बेस होगा, आधार होगा, यदि पहली चीज L ऑफ S इज इक्वल टू V ऑफ F। देखिए यहाँ पे मैं V ऑफ F नहीं, अकेला V लिख रहा हूँ। ठीक है, लीनियर स्पैन इज इक्वल टू V। सेकंड जो है S इज Li। तो सबसे पहले हम इसको जो है LS इज इक्वल टू VF प्रूव करेंगे, या दोनों में से कोई भी चीज़ आप प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ, नाउ वी लेट कि LS इज इक्वल टू V। हमने ये माना था केस फर्स्ट, अगर ये इसके इक्वल है तो दो केस होंगे। फर्स्ट जो है यदि S Li है, यदि S Li है, इसका मतलब क्या हुआ कि S इज ए बेसिस ऑफ VF। क्योंकि इक्वल हम लेके चल रहे हैं, Li हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक जो है एक बेस प्रूव हो गया। सेकंड जो है इसमें, अगर ये इक्वल LD है, यदि जो S है वो LD है, अगर LD है
तो एस के एलिमेंट इसके एलसी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। एस के एलिमेंट इसके एलसी की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो देयर एग्जिस्ट एक अल्फ़ा के बिलोंग टू एफ, तो यहाँ पे एक के है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। हम इसको एल डी लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई एक अदिश है वो ज़ीरो नहीं है, और अगर अदिश ज़ीरो नहीं है तो उसका मतलब जो सदिश है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमने पिछली थ्योरम में शायद ये किया था कि किसी भी एक सदिश को उसके एलसी फॉर्म में लिख सकते हैं सदिश अवयव को, तो उसी का यूज़ करके अल्फ़ा के जो है मैंने बनाया है, और ए बाई के ये मैं इसका एलसी फॉर्म लिख रहा हूँ A1 अल्फ़ा 1 प्लस में A2 अल्फ़ा 2 बाय लेमा थ्योरम बोल सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि चैप्टर सेकंड में हमने ये पढ़ा था A के -1 अल्फ़ा के -1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर एक मान लिया है। अब मैं एक अल्फ़ा मान रहा हूँ V का, लेट एक अल्फ़ा है कैपिटल अल्फ़ा V का, उस अल्फ़ा में लीनियर कॉम्बिनेशन है A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 प्लस में डैश डैश A के -1 अल्फ़ा के -1 प्लस में A के अल्फ़ा के प्लस में A के +1 अल्फ़ा के +1 डैश डैश AN अल्फ़ा n तक जो है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया है। हमने अभी तक 2 लीनियर कॉम्बिनेशन माने हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस अल्फ़ा के की जगह जो हमने वैल्यू फाइंड करी थी इसकी वो पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन सेकंड, समीकरण 1 की वैल्यू पुट करेंगे हम समीकरण 2 में। तो अल्फ़ा जो हमारे पास आएगा वो आएगा A1 अल्फ़ा 1 से लेके A के -1 अल्फ़ा के -1 और प्लस में यहाँ पे A के पड़ा है और उसकी वैल्यू आएगी माइनस का A बाई के, और वैल्यू अंदर में A1 अल्फ़ा 1 प्लस में A2 अल्फ़ा 2 प्लस में डैश डैश A के -1 अल्फ़ा के -1, यहाँ तक जो है अल्फ़ा के की वैल्यू आ गई, प्लस में आगे चलता रहेगा A के +1 अल्फ़ा के +1 और प्लस में डैश डैश प्लस AN अल्फ़ा n। ये जो है समीकरण 2 थी, उसमें हमने समीकरण 1 में वैल्यू पुट करी। अब मैंने इसको समीकरण नंबर 3 मान लिया है। अब अल्फ़ा के जो है अल्फ़ा के S में एक ऐसा एलिमेंट है जो S को Li नहीं होने दे रहा है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, S से अल्फ़ा के हटाने पर या रिमूव करने पर मैं इसको हटा दूंगा ताकि मैं सेट को Li बना सकूं। ठीक है, तो मैंने S1 बना लिया, जिसमें से S1 इसलिए बना क्योंकि मैंने S में से अल्फ़ा के को जो है रिमूव कर दिया ताकि मैं S1 को Li बना सकूं। तो इक्वेशन 3 का यूज़ करके मैं इक्वेशन 3 से LS1 इनका जो लीनियर स्पैन 1 यानी इसका लीनियर स्पैन होगा S1 का, वो V के इक्वल हो जाएगा। अब ये इक्वल होगा तो S1 के लिए भी 2 केस अराइज होंगे, पुनः यहाँ पे 2 केस बनेंगे या अराइज होंगे कि या तो केस फर्स्ट में जो होगा कि S1 जो है वो Li होगा। अगर S1 Li है तो S सीधे सीधे बेस बन जाएगा, बेसिस ऑफ V ऑफ F, यानी ये सीधा इसका बेस बन गया। अगर S LD है केस सेकेंड, अगर S Li नहीं है S1, सॉरी यहाँ पे S की नहीं S1 की बात हो रही है, S हम पीछे छोड़ चुके हैं।
S1 की बात हो रही है, अगर S1 Li नहीं है, अगर S1 LD है, SLD हो तो SLD होगा तो सेम यही प्रोसीजर दोबारा करेंगे। तो S1 के एलिमेंट VF के LC फॉर्म में, VF के LC की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इनको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैंने कोई मान लिया जो एक अदिश है जो जीरो नहीं हो रहा है, माना कोई नॉन ज़ीरो, माना कोई एक एलिमेंट अल्फा जे है, इसके साथ वाला एज जे है वो नॉन ज़ीरो है। देयर एग्जिस्ट एक एज जे है वो नॉन ज़ीरो है, ये ज़ीरो नहीं होगा तो ये जो है ऑटोमेटिकली एलडी बना देगा उस पूरे को ही। तो सेम वही प्रोसीजर किया मैंने, एज जे को मैं अल्फ़ा जे को रिमूव कर दूंगा एल आई बनाने के लिए, तो एक S2 बन जाएगा, S1 से S2 बन जाएगा क्योंकि मैंने S1 में से अल्फ़ा जे रिमूव कर दिया है, नया सेट बन गया। और इस सेट में अल्फ़ा जे और अल्फ़ा के दोनों ही अवयव जो है वो मौजूद नहीं होंगे। अब यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, वो आप लिख लीजिए। इस क्रिया की पुनरावृत्ति करते हुए या तो एल आई सेट प्राप्त होगा तो वह VF का बेस बन जाएगा, या एक अवयव का सेट प्राप्त होगा जो सदैव Li होता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमने पहले K रिमूव किया, फिर J रिमूव किया, इसी प्रकार हम मान लो 10 अवयव है, अल्फ़ा 10 तक है, तो अल्फ़ा 10, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, इस प्रकार रिमूव करते रहेंगे। लास्ट में हमारे पास अल्फ़ा 1 बच जाएगा, वो हमेशा ही जो है एक Li से प्राप्त होगा। इसने बोला है कि वह जो है हमेशा ही Li होगा। अब आपको एक लास्ट में एक लाइन और लिखनी है। अतः प्रत्येक परिमित विमीय सदिश समष्टि का एक आधार अवश्य विद्यमान होता है, क्योंकि यह हो ही नहीं सकता कि किसी परिमित विमीय सदिश समष्टि का आधार मौजूद ना हो। इस प्रमेय के बाद आपको एक प्रमेय और है, थ्योरम 3.3 विस्तार प्रमेय बोलते हैं इसे, एक्सटेंशन थ्योरम। ये मैं आपको कल वाली वीडियो में करवा दूंगा, और कल वाली वीडियो में हम चैप्टर 4 को भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको किसी प्रकार की इस थ्योरम में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए।